नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक अद्भुत है। मैं इस एक टॉपिक में भूत प्रेत से रिलेटेड सारी चीजें कवर करने वाला हूं। किन गलतियों के कारण आपको भूत प्रेत टारगेट कर लेते हैं, क्या इसके संकेत होते हैं कि भूत प्रेत की आप चपेट में हैं, और कैसे पता चलता है आपको कि आपके घर में भी भूत प्रेत हैं। ये सारी चीजें इस एक वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, इस रील को, इस वीडियो को लाइक करिएगा ताकि ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, और बेल नोटिफिकेशन को भी आप जरूर दबाइएगा। बिना कोई समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। रात के समय किन गलतियों की वजह से आप इनकी चपेट में आ जाते हैं। सबसे पहला नंबर, कभी भी खिड़की से आपको रात के समय खासकर कि 12 बजे के बाद आपको बाहर नहीं झांकना है, और खासकर जब बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा हो, क्योंकि उस समय आपको पता नहीं है कि बाहर कौन आपको किस अवस्था में किस तरीके से घूर रहा हो। ये स्पिरिचुअल अटैक के लिए बहुत ही वैसा समय होता है और आपको आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है। दूसरी बात है, कभी भी खाली कुर्सी को अपने बेड की तरफ करके ना सोएं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बेड जो होता है वहां पर एक खाली कुर्सी को भी अपनी तरफ सरका देते हैं। इसे कोई खुद के लिए आमंत्रण समझ सकता है और वहां पर रात भर बैठकर आपको घूर सकता है। थर्ड पॉइंट है, कभी भी अंधेरे में शीशे में आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शीशा नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है, ऑब्जर्व करता है। तो हो सकता है कि कोई आपके पीछे ही खड़ा हो। चौथी बात है, अगर आप अपने बेड पर अकेले सोते हैं तो एक साइड ना सोएं, क्योंकि दूसरी तरफ कोई खुद के लिए इनविटेशन समझकर रात में आपकी छाती पर भी बैठ सकता है और आप चाह कर भी हिल नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे दूसरा टॉपिक, इसी से रिलेटेड है। घर में भूत प्रेत होने के कौन से संकेत होते हैं। ये तो आप समझ गए कि अटैक हो गया है। अब समझते हैं कि कैसे पता चलेगा आपको कि घर में भूत प्रेत है। यदि रात के समय आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास है या आपको किसी की मौजूदगी का आभास होता है, तो यह संकेत है कि घर में कोई अनचाही आत्मा मौजूद है। अगला पॉइंट, यदि आपको या आपके घर के अन्य सदस्यों को बार बार मृत्यु का डर सताने लगे या सपनों में मृत्यु दिखाई दे, तो यह किसी प्रेत आत्मा की मौजूदगी का संकेत हो सकता है, और यह मौजूदगी इस बात की इंडिकेशन है कि परिवार को सदस्यों को डराने का काम कर रही है। अगला पॉइंट, यदि घर के सभी सदस्य हमेशा निराश, उदास और अवसाद से घिरे रहते हैं, तो इस बात का संकेत है कि घर में कोई प्रेत अपनी उपस्थिति बनाए हुए है, जो सभी के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। अगर आपको रात को सोते समय ऐसा लगता है कि कोई आपका गला दबा रहा है, तो यह भी प्रेत होने के लक्षण घर में होते हैं। अब इस वीडियो का सार, ये तो आपने पहले समझा कि किस वजहों से हमें अटैक होता है, क्या लक्षण है घर में होने के। अब कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कोई इंसान प्रेत की चपेट में आ गया है। पहला नंबर, यदि आपको रात में सोते समय भयानक और डरावने सपने आते हैं, तो यह संकेत है कि रात में कोई प्रेतात्मा आपके पास है, आपके शरीर पर अपना अधिकार पाने के लिए आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। अगला पॉइंट,
अगर आप आधी रात को अचानक से जागते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास मंडरा रही है या आपके आसपास कोई ऐसी चीज है खड़ी है, तो ये आपके शरीर पर प्रेतात्मा का प्रभाव होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, यदि आप रात के समय ऐसा महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी गर्दन पर दबाव डाल रही है, तो यह भी भूत प्रेत के प्रभाव का संकेत होता है। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, यदि आपको रात के समय अचानक अत्यधिक मीठा खाने की इच्छा होती है, यह असामान्य लालसा यानी ये लालच आपके शरीर में किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में उत्पन्न होने का होता है। तो ये मैंने आपको तरीके तीनों बता दिए हैं। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि गुरुजी मुझे ऐसा हो रहा है, क्या मेरे घर में प्रेत है, क्या मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मेरे घर में या किसी और को प्रेत में चपेट में ले लिया गया है, या मुझे कैसे पता चले कि हमारे घर में कोई शक्ति मौजूद है और किन कारणों की वजह से ऐसा होता है। तो इस एक वीडियो में चाहता तो मैं 3 वीडियो अलग अलग बना सकता था, लेकिन मैंने इस एक वीडियो में तीनों टॉपिक को कवर कर दिया है। और अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज जरूर इसे शेयर करना, लाइक करना। आपके एक लाइक और एक शेयर से ये वीडियो आगे बढ़ेगा और उन लोगों तक पहुंचेगा जिनको इसकी वाकई में जरूरत है। मैं अपने इष्ट श्री हरिनारायण विष्णु से ही कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।